आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का सुंदर विषय जो है वह ये है कि बाल, पंडित और समाधि मरण। मरण का अर्थ ये होता है शरीर समाप्त हो जाना। मरता कौन है? आत्मा मरती है? नहीं मरती। मरता शरीर है और आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है। और वास्तव के अंदर तो शरीर भी बेचारा जड़ है, उसको तो जला दिया जाता है। लेकिन जो मृत और जो कहना चाहिए लाइव और एलाइव है, वह है हमारा मिश्र चेतन, हमारा अज्ञान है। ये अज्ञान है, यही मारता है और जिलाता है शरीर को, और बेचारे शरीर को बार बार भोगना पड़ता है। वह इतना सूक्ष्म है, हमारा जो अज्ञान कहिए, राग द्वेष कहिए, कार्मण शरीर कहिए, इतना सूक्ष्म है। इस कारण ये पावरफुल है, और पावरफुल होने के कारण वो जैसे जैसे भाव डाल करके नया नया जो है शरीर धारण करता, क्योंकि उसके द्वारा उसको इफेक्ट बनता है। तो देखिए, बाल मरण यानी आदमी आयुष्य, यहाँ मरण को हम आयुष्य कहते हैं कि व्यक्ति को बाल आयुष्य कहिए या बाल मृत्यु जो है कैसे मिलती। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बाल किसे कहते हैं। हमको अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, तीन श्रेणियां करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ में ये कब आता है, वो हमारी चेतना के तीन स्तर, तीन कैटेगरी। चेतना वही है, लेकिन उसकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी, उसका स्तर बनाना पड़ेगा, लेवल बनाना पड़ेगा। बहिरात्मा कहिए या स्वार्थ की चेतना कहिए, अंतरात्मा कहिए या परार्थ की चेतना कहिए, और परमात्मा कहिए, या जो है वो जो है कहना चाहिए परमार्थ की चेतना कहिए। स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना, परमार्थ की चेतना, और इधर जो है वो हमारा बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा को जीवात्मा भी कहते हैं। तो देखिए कि ये मरण है ना, इनको जोड़ना पड़ेगा ये चेतना के स्तर से। तो जो बहिरात्मा होता है वह जो स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होता है। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, आपके शरीर है, आपके परिवार है, तो आपको स्वार्थ रखना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये आपकी आवश्यकता है। बाल बच्चों का भरण पोषण करना यह नैतिकता है। और जब आप गृहस्थी हो, कभी अतिथि भी आ सकता है, अतिथि देवो भव है, उसकी भी जो है सेवा शुश्रूषा आपको करनी पड़ेगी, उसकी आवा भगत आपको करनी पड़ेगी। आपके देश है, समाज है, राष्ट्र है, और आपके चार तरह के ऋण हैं: देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण। ये भी उतारने पड़ेंगे। तो गृहस्थी पे सब चीज़ें लागू होती है, ये सन्यासी पे लागू नहीं होती है। देखिए, गृहस्थी और सन्यासी में क्या अंतर होता है कि गृहस्थी के मकान होता है, सन्यासी के मकान नहीं होता। गृहस्थी के रसोई होती है और सन्यासी की रसोई नहीं होती है, वह तो भिक्षा मांग कर खाता है। और सन्यासी तो है आज किसी के मकान में, परसों किसी के मकान में, किसी संस्था के मकान में, किसी उपाश्रम में, रामद्वारे में,
वह वहाँ पे रुकता रहता है, क्योंकि साधु तो रमता भला, और जो है वो जो पानी जो है चलता भला और साधु रमता भला। अगर साधु रमता न रहे, चलता नहीं रहे, एक जगह ठहर गया तो उसमें राग द्वेष ग्रस्त की तरह पैदा हो जाएगा। वो चलता रहेगा तो राग द्वेष पैदा नहीं होगा। उसी तरीके से पानी देखिए आप, झरना बहता रहता है, पानी पवित्र होता है, नदी बहती रहती है, पानी पवित्र होता है, लेकिन तालाब का पानी स्टेगनेंट होता है, एक जगह स्थिर रहता है, इसीलिए वो गंदा हो जाता है। तो इसीलिए हम बात कर रहे थे जीवात्मा की, बहिरात्मा की, स्वार्थ की चेतना की। तो उसका जो दायरा क्या होता है, पंचेंद्रिय सुख का दायरा होता है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि वो जीवात्मा के रूप में जन्म लेते हैं, बहिरात्मा के रूप में जन्म लेते हैं, स्वार्थ की चेतना में जन्म लेते हैं और उसी में ही सारा जीवन गंवा देते हैं। मैं और मेरा के दायरे से बाहर नहीं आते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं इतना बड़ा, मैं लेखक, मैं धनवान, मैं कुबेरपति, और सब मैं मेरा के संसार के अंदर पूरा जीवन है वो पूरा कर देते हैं। तो ऐसे लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वह बाल मरण कहा जाता है। बाल मरण का मतलब अज्ञानी का मरण होता है। जीवात्मा अज्ञानी होता है और वो क्योंकि वो कर्ता भाव में जीता है, वह ऑनरशिप डूअरशिप में जीता है। कर्ता भाव के कारण जो है वह जीवात्मा बहिरात्मा है, इस कारण वो अज्ञानी है और अज्ञानी होने के कारण उसका बाल मरण है, उसका नॉर्मल मरण है कि उसने जो है और नए भाव डाले, नई कॉजल बॉडी बढ़ाई और नया शरीर धारण किया, और ये जन्म जन्मांतर से यही प्रक्रिया चलती रहती है। नॉर्मल व्यक्ति की प्रक्रिया यही चलती रहती है। अब देखिए, उसके बाद में हम अज्ञान से हम ज्ञान में आते हैं। हम जो बहिरात्मा से अंतरात्मा के अंदर आते हैं, हम बाल मरण से पंडित मरण पे आते हैं, सेकंड स्टेज पर आते हैं। तो ये सब चीज़ें एक से जुड़ी हुई रहती है कि जो कोई भी बहिरात्मा है उसका भाग्योदय होता है, उसका पुण्योदय होता है। तो पुण्योदय के प्रभाव से उसको ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, उसको सद्गुरु मिलता है और सद्गुरु उसको सनातन सत्य देते हैं, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बता करके सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ड बताते हैं, जो वो इटर्नल बातें बताते हैं और बता करके उसके ज्ञान को विकसित करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, उनमें अतिशय होता है, उनकी कृपा होती है, वो करुणाशील होते हैं, उनके अंदर पावर होती है, उनमें जो करुणा का रस होता है वो अपने अतिशय से हमारे अनंतानुबंधी कषाय रूपी जहर की थैली को फेंक मार देता है या भस्मीभूत कर देता है। जैसे कि एक सर्जन जो है किसी गांठ को निकाल करके बाहर डाल देता, चाहे कैंसर की गैर जो है वो गांठ भी हो सकती है प्राइमरी स्टेज से, तो उस थैली को बाहर निकाल के फेंक देता है। वो हमारा तो पुण्योदय होता है, हमारा उपादान होता है और निमित्त रूप में हमको सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिल जाता है। तो वह ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेकर के, और ये हमारी अनंतानुबंधी कषाय की थैली दर्शन मोहनीय को फेंकने से क्या होगा, हमारे नए कर्मों का बंध जो है इतना नहीं होगा जो अज्ञान दशा में होगा जरूर, क्योंकि संपूर्ण विलीन कर्मों का तो जो है वीतराग होने के बाद ही होता है, तो इसीलिए उस स्थिति होगा। लेकिन देखिए, दर्शन मोहनीय की 4 अवस्थाएं हैं। पहला अनंतानुबंधी है, वो कैसी है, वो जो है पत्थर पे लकीर बनाने के समान, कितना चीजलिंग कठोर करना पड़ेगा जब पत्थर पे लकीर बनती है। कठोर जो है वो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा क्रोध चंडाल का क्रोध, अहंकार इतना कि राजा रावण जितना अहंकार,
छल कपट माया जो है इतनी कि वह दुनिया को इधर से उधर कर दे, लोभ इतना कि वह घर भरता जाए भरता जाए भरता जाए। ये सारी अनंतानुबंधी कषाय की गांठ होती है। तो उसको भस्मीभूत करने से पीछे क्या बचता है? अप्रत्याख्यानी। जो अप्रत्याख्यानी होती है वह एक सॉफ्ट लकड़ी के अंदर लकीर खींचने के बराबर। वो तो थोड़ी चीजें चलाई, लकीर बनी और साथ में मिट भी गई। और तीसरा होता है प्रत्याख्यानी। तो वो क्या होता है कि बालू रेत के अंदर लकीर खींचने के समान, यानी कि हवा आई और वह लकीर मिट गई। और संजलन होती है वो पानी पर रेखा खींचने के समान, नहीं के बराबर। आपको यानी क्रोध अहंकार माया लोभ से जुड़ी हुई है, वो आया और संजलन अवस्था है, आया बाहर प्रकट नहीं हुआ। प्रत्याख्यानी अवस्था है तो वो तुरंत जो ही प्रकट हुआ, जो ही उसके ज्ञान ने, उसकी प्रज्ञा ने उसको जाकर, अरे क्या कर रहे हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुमको ऐसा नहीं करना है। वो तुरंत संभल जाता है और वो पीछे हट जाता है। वो प्रायश्चित करता है, प्रतिक्रमण करता है और करेक्शन देकर उसको ठीक कर लेता है। ये है हमारा जो प्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी, हमने सब बताया आपको। तो इस तरीके से जो है ये सारा पीछे नहीं के बराबर, यानी वो इतना डाइल्यूट होता है कि एज गुड एज डिस्चार्ज के समान रहता है। तो ये सारा जो हमको वह ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु है, कर्ता भाव से अंतरात्मा पद पर बिठा देता है। पद परिवर्तन करता है। पद परिवर्तन करते ही वो हमको तीन जो है बड़े उपक्रम देता है। एक तो क्या है कि हमारे को प्रीति करा देता है कि 100% वो आत्मपद पर ऐसा बिठाता है कि तुम 24 आवर्स जीवन भर ये चिंतन करना कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये घूंटी पिला देता है, ये ज्ञान दे देता है। और दूसरा देता है जागृति, यानी उसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं, उसको दृष्टि विज्ञान कहा जाता है, उसको ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। ये एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जो कि बाल मरण नीचे रहता है, पंडित मरण पे हम चल रहे हैं। और ये अवस्था हमको समाधि मरण यानी हमको परमात्मा बनाने की स्थिति है। हम मिडिल पॉइंट, जंक्शन पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से हमारा सुधार होता है। और जो जंक्शन पॉइंट बड़ा उपयोगी होता है। आपने ट्रेन के अंदर देखा होगा कि बहुत से स्थानों पर, जैसे कि कहा जाता है कि जोधपुर जो है जंक्शन, इसका अर्थ है जोधपुर में एक लाइन जैसलमेर को जाती है, एक लाइन जयपुर साइड में जाती है, एक लाइन अहमदाबाद में जाती है। ये जंक्शन पॉइंट, वो जंक्शन पॉइंट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है कि एक तो ज्ञानी, एक जो है अज्ञानी और एक है तीसरा विज्ञानी। ये तीनों उस जंक्शन पॉइंट के ऊपर अपनी अपनी पटरी को पकड़ते हैं, अपनी अपनी दिशा को बदलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं इसको दृष्टि विज्ञान। इसको दृष्टि विज्ञान क्यों कहा जाता है कि ये तीन दृष्टियां सामने आ जाती है। कि सबसे बड़ी दृष्टि ये मिल जाती है कि आप जो है नीचे जो हमने आपको बताया कि ये पंडित बाल मरण है, यानी जो कुछ भी मन वचन काया जो मोड चल रहा है, ये भुगतान का मोड, जो कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं व्यवस्थित है, वो ऑटो मोड से चल रही है। वो तो लेके आएगा, चलती रहेगी, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं इसमें परिवर्तन करने की। तो इसको चलते रहने दो। तो बाल मरण कहिए, चाहे बहिरात्मा कहिए, चाहे आप भुगतान कहिए, चाहे स्वार्थ की चेतना कहिए, इसको मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप में देखना जानना कि सोहन राज रूपी मन वचन काया का पुतला मन से क्या सोच रहा है, वचन से क्या बोल रहा है, काया से क्या क्या कर्म कर रहे हैं, और वो जो उसका भुगतान चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसके साथ में अलग रहना, उससे मुक्त रहना,
मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो इस तरीके से जो है ये हमारा ज्ञाता दृष्टा, क्योंकि दृष्टि बदल गई तो दृष्टि विज्ञान बोल दिया इसको। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है, और जैसा नज़र बदल दोगे नज़रिया बदल जाएगा, दिशा बदल दोगे दशा बदल जाएगी। ये सारा दृष्टि विज्ञान जंक्शन पॉइंट पे होता है। तो आत्मपद पर हम बैठ गए और प्रज्ञा हमको प्राप्त हो गई, 5 आज्ञा रूपी हमको सुरक्षा कवच प्राप्त मिल गया, और हमको जो समता भाव मिल गया, हमको संवर मिल गया। सब सारी इतनी पॉजिटिव चीज़ें हमको मिल गई कि तुम विकास करो। विकास क्या करना है कि प्रीति तुम्हारे में बिठा देती है। 24 आवर्स एक ही जैसे दिए की लौ जलती है। आप उस लौ को, जागृति को बनाए रखो कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जागृति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते साथ में जो 2% अनुभव, 15% जागृति के साथ 2%, 13% का डिफरेंस है। आपने 14% जागृति किया, 3% अनुभव बढ़ा, 15 किया, उधर 4 हुआ, 16 किया, उधर 5 हुआ। तो ये बढ़ते बढ़ते जो जागृति आप 100% पे जाएगी, तो ये 360 डिग्री का जो अनुभव है वह आपको अंतिम पुरुषार्थ है, वह केवल दर्शन की प्राप्ति करा लेगा। और वो केवल दर्शन इसी शरीर में होता है, औदारिक शरीर में होता है, बाकी किसी भी शरीर में नहीं होता है। पहले जो है ज्ञान लेना जरूरी है, पहले आत्मपद पर बैठना जरूरी है, तभी इसका विकास होता है। कर्ता पद पर इसका विकास नहीं होता है। अब प्रश्न ये है कि इस अगर टॉपिक को ओपन टू द ऑडियंस किया जाए, ऑडियंस से जो है इनकी राय ली जाए, इनका जो है क्या सोच है, इनके क्या सुझाव है वो लिया जाए, तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि हमें जो है धीरे धीरे तरक्की करनी। ये बातें मनुष्य जीवन में ही की जाती है, दूसरा जीवन इसको न तो पकड़ पाता है न समझ पाएगा। एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो भैंस के आगे जाके आप बीन बजाते रहो तो क्या होना है, कोई अर्थ नहीं है, यूजलेस है, वेस्टफुल है। और यही ज्ञान की बात आप मनुष्य के साथ में करो तो नाणस्य सार माया रो, ज्ञान का सार आचार है। जब वो ज्ञान जो है वह ग्रहण कर लेता है, आचार में कर लेता है, तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ कर के और वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेता है। तो इस तरीके से अगर हम प्रीति जागृति अनुभव में हर वक्त बने रहते हैं, तो ये बात निश्चित है कि आने वाले समय के अंदर हमको मनुष्य गति मिले और मुक्ति भी मिल जावे। क्योंकि दूसरी गति की हमें जो उसमें गति होगी नहीं, क्योंकि हम सही दिशा पर चल रहे हैं। हमारा ज्ञान का अंकुरण हो गया है और हम जागृति जो रियल पुरुषार्थ को बढ़ाते जा रहे हैं, दृष्टि विज्ञान ज्ञाता दृष्टा को, इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा विकास होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो है यह बहुत उपयोगी हो सकता है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति को इन स्तर को समझना चाहिए और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहिए। देखिए कि मनुष्य जीवन में व्यक्ति चाहे जैसा वो टारगेट बना सकता है और चाहे जितनी वो तरक्की कर सकता है, क्योंकि दूसरा कर नहीं सकता। और दूसरा जो मुक्ति की या शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला केवल मनुष्य ही है। पर क्वेश्चन ये है कि हमारी दिशा किधर है, हमारी दिशा मनोरंजन में है या आत्मरंजन में। अगर मनुष्य ने अपनी दिशा को मनोरंजन में 5 इंद्रियों के सुख तक ही सीमित रखा हुआ है, तो वही बाल मरण तक रहती है सीमित। लेकिन जो ही वो विकास करता है तो फिर पंडित मरण और समाधि मरण को जाता है। तो इस तरीके से समाधि को प्राप्त करना यानी समाधि मरण है, और वो समाधि कब प्राप्त हो जाएगी, जबकि हम जो हमारी कॉजल बॉडी लिंग शरीर है उसको धीरे धीरे धुलाई करते रहेंगे, उस अज्ञान को धोते रहेंगे। जब अज्ञान सारा विज्ञान के अंदर बदल जाएगा, लेकिन कॉजल बॉडी अगर बढ़ती बढ़ती शून्य हो गई, तो शून्य होने के बाद हमारा काम बन गया
और शून्य होते ही जो है आत्मा तुरंत क्षपक श्रेणी लेती है। 8वां गुण स्थान वो 9वां 10वां टच करती, 11वें को स्पर्श नहीं करती, 12वें जाके वीतराग बनती। जिस किसी भी आत्मा ने क्षपक श्रेणी 8वें गुण स्थान में ले लिए, निश्चित ही वो एकाभवतारी है, उसी भव में जाएगा। और ऐसा जीव 12वां गुण स्थान के अंदर वीतराग बन करके, 13वां गुण स्थान में वह केवली बन करके, और 14वें स्थान में अ उ री ली इतना संबोधन होने के साथ साथ में उसकी काया का व्युत्सर्ग होता है। पहले मनोयोग छूटता है, वचन योग छूटता है, और फिर काय योग 2/3 की सिंबॉलिक रूप से वो अवगाहना करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। और फॉर एवर जो है वह इस 84 लाख जीवा योनि के चक्कर में नहीं आता है, वह तो अपना ब्लिस की अवस्था के अंदर ही रहता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में प्रोग्रेस करिए। जैसे कि हम भौतिक जगत में जो है प्रोग्रेस करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई देखो इतना पैसा कमा लिया, लखपति हो गए, बाद में करोड़पति हो गए, और उसके बाद के अंदर अब अरबपति की तरफ हम पहुंच रहे हैं। और इतना भी सोचते हैं कि हम इतने संबंध बना लिए, इतना पद है, इतनी प्रतिष्ठा है। व्यक्ति को जो है ये सारी बातें प्रसन्नता के लिए हासिल होती है, और ये वास्तव में जो होती है ये सारा हमारा उदय प्रारब्ध है। वह किसी के हाथ में नहीं प्राप्त करना है, क्योंकि जो मनुष्य चाहता है वह होता नहीं है, होता वही है जो उसके उदय और प्रारब्ध के अधीन है। और जिसके उदय प्रारब्ध अवस्था अच्छा होता उसको मिलता ही है। तो मिले तो अच्छी बात है, और न मिले तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये तो अवस्था मात्र है। ये तो देखिए कि चाहे आप कितना भी पद प्रतिष्ठा धन दौलत इकट्ठी कर लो, मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ कि मुक्ति को जाने वाला कौन है? हमारा सनातन सत्य का उद्देश्य है कि मुक्ति को प्राप्त करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना। तो शाश्वत सुख कौन प्राप्त करता है? मुक्ति कौन प्राप्त करता है? हमारी चेतना करती है या शरीर करता है? तो इसका उत्तर ये है कि मुक्ति तो चेतना है, वो मुक्ति में जाती उसी की अर्हता है, और मुक्त अवस्था में ही है, उसको अज्ञान ने जो है बांधे रखा है। तो वास्तव के अंदर अज्ञान मुक्ति सच्ची मुक्ति है, कषाय मुक्ति सच्ची मुक्ति है। उसको हमें जो है मुक्त करना है, और उसको मुक्त करने के लिए हमने सारी विधि आपको बताई। हमको ज्ञाता दृष्टा दृष्टि विज्ञान बन के रहना, भेद विज्ञान करना है, और उसके साथ साथ ही जो है हमें अपने सारे जो है चिंतन को हमें चेतना की ओर मोड़ना है, और जड़ की ओर जो भुगतान चल रहा है उसको चलने दो, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है, उससे तो मुक्त होना है और जुड़ना है चेतना के साथ में। तो कुल मिलाकर के हमारी प्रोग्रेस जीवन में, अल्टीमेट प्रोग्रेस की बात करें तो वो चेतना से जुड़ने से ही होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी जो भीतर प्रभु है, उस प्रभु की जो है हम जितनी जितनी कथा करते रहेंगे, प्रभु के जो है भजन करना, प्रभु की जो है क्या है कि सेवा करना, प्रभु से आशीर्वाद लेना, प्रभु की सनिधि के अंदर रहना, प्रभु से प्रश्नोत्तरी करना, और सब कुछ प्रभु के विकास की बात करना, इतना करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम प्रभुमय हो जाएंगे। और प्रभु की आपने जो ही बात की कि मैं तो चेतना से जुड़ गया या जुड़ रहा हूँ, यानी आप ज्ञाता दृष्टा स्तर पर आ गए। आप दृष्टि विज्ञान की, आप भेद विज्ञान चालू करते ही क्या रिएक्शन होता है वो मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के जरिए। कि हमने दूध को जो है भगोले में लेकर के अग्नि पर रख दिया, तो दूध के परमाणुओं में जहाँ जहाँ पर जगह होती है वहाँ बुलबुले उठने लगते हैं, और ज्यों ज्यों जगह मिटती जाती है वो बुलबुले ऊपर उठ करके और सारी रिक्तता समाप्त हो जाती है, उफान आता है और दूध गर्म हो जाता है। इसको टेक्निकल भाषा में टर्बुलेंस कहा जाता है। और हम जो ही आपने आत्म तत्व की बात कही, कहते ही इस कार्बन शरीर जड़ तरित जो है तत्व के अंदर
रिएक्शन हुआ। रिएक्शन का मतलब होता है कि कर्म जो शिथिल बढ़ के जड़ने लगे और ज्यों ज्यों आपकी प्रतीति जागृति अनुभव का लेवल बढ़ता जाएगा, ये जड़ना है उतना फास्ट स्पीड से होगा। इसीलिए इसको लिफ्ट कहा है, हवाई जहाज कहा है, लॉन्ग जंप कहा है, इसको अक्रम कहा गया। इसका कोई क्रम नहीं है। क्रम इसीलिए नहीं है कि हमारी कॉजल बॉडी है वो फास्ट स्पीड से जो है जड़ने लग गई है, ये समाप्त होने लगी गई है, इसका बिना किसी क्रम के। तो हमें वैसी स्थिति को प्राप्त करना है और हम प्राप्त कर सकते हैं। हम प्राप्त करने के बाद हमारे जो ये बाल मरण, पंडित मरण, समाधि मरण है, तीनों बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो हमें ऐसा देह बनाना है कि हमारा समाधि मरण हो, क्योंकि हम शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके हम परोपकार करते अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।